नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। एक मूर्ति जो कि पाकिस्तान में निकली और जय भीम जय मीम का नारा लगाने वाले लोग एल्फी पी करके सो गए, क्योंकि बुद्ध की प्रतिमा एक इस्लामिक राष्ट्र में तोड़ी जा रही थी। बातें बहुत सारी हैं, प्रयागराज का एक बहुत ही सुंदर स्वरूप देखने को मिला है, लेकिन सबसे पहले शुभकामनाएं कि 5 अगस्त 2020 को 800 साल के बाद में श्री राम जन्मभूमि पर एक बार फिर से भगवा लहराने जा रहा है। 5 अगस्त एक बार फिर से इसलिए भी खास है क्योंकि 2019 में 370 हटाने हेतु भी इसी दिन को चुना गया था, और एक बार फिर से एक कलंक को हटाने के लिए 5 अगस्त का ही दिन चुना जा रहा है। हम सभी में बड़ी बेचैनी थी कि नरेंद्र मोदी जी अयोध्या क्यों नहीं जा रहे, लेकिन हो सकता है कि अब हमें यह बात स्पष्ट भी हो रही है कि इस कलंक के चलते भला वो कैसे जाते। यहाँ पर शिलान्यास करने के लिए स्वयं नरेंद्र मोदी जी पहुंच रहे हैं। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आज की रिसर्च जो है वो ऐसी कि जो आपने आज तक सुनी ना होगी ना देखी होगी। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, अच्छे लगे तो शेयर अवश्य कीजिए, और उन सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपना बेल आइकन चेक किया है। बेल आइकन में भी सबसे ऊपर का बेल आइकन प्रेस किया है ताकि इस मुहिम में आप हमारे साथ हमेशा जुड़े रहें। दोस्तों, आज की जो रिसर्च है वो है इस्लाम से संबंधित एक ऐसी बात जो कि अभी तक किसी ने भी किसी के सामने नहीं रखी थी। अक्सर हम देखते हैं कि इस्लाम से जुड़े हुए जो लोग हैं वो बेहद ही पिछड़े हुए हैं। भारत में सच्चर कमेटी खुद कहती है कि इस्लामिक जो लोग हैं वो हर क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं। हम यदि इस्लाम को भारत में नहीं बल्कि पूरे एशिया में स्टडी करते हैं तो उनके अंदर मजहबी कट्टरवादिता, सांप्रदायिकवादिता बहुत बुरी तरीके से कूट कूट करके भरी हुई है। और जब ये किसी भी ऐसी घटना को अंजाम देते हैं जिससे कि जनमानस को मानवता का घाटा हो, उस समय पर इनके कुछ लोग निकल करके आ जाते हैं और कहते हैं कि वो लोग डरे हुए थे, मुसलमान बहुत डरा हुआ है। ऐसे समय में इस्लाम को समझना बेहद ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि क्या वास्तव में इस्लाम कोई शांति का मजहब है अथवा इसको किसी ने पूरी तरीके से मैनिपुलेट किया हुआ है। पिछले दिनों मैंने आपको एक वीडियो रिकमेंड की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार कन्वर्टेड AR रहमान अपनी बेटी के साथ में स्टेज पर चढ़ता है। उसकी बेटी पूरी तरीके से लिपट करके, मम्मी की तरह लिपट करके चढ़ती है स्टेज के ऊपर, और इसको प्राउड एंड प्राइड का रूप दिया जाना वहां से शुरू हो जाता है। मुसलमानों के अंदर हिजाब को लेकर के, पहनावे को लेकर के, महिलाओं को पूरी तरीके से मम्मी की तरह लपेट करके रखने को प्राइड माना जाता है। लेकिन मैं इससे पहले कि आपके सामने एक बड़ा खुलासा करूं, उससे पहले थोड़ा सा और पीछे जाते हैं। डैन गिब्सन की रिसर्च मैंने वीडियो आपको रेकमेंड की थी और आपने बहुत ज़्यादा उस वीडियो को देखा भी है, इसलिए मैं आपको बताऊं। डैन गिब्सन ने अपनी रिसर्च में बताया कि इस्लाम का जो असली सैक्रेड प्लेस है वो मक्का नहीं है बल्कि वो पेट्रा है। पेट्रा आपको ही पता है जॉर्डन में है। अर्थात मोहम्मद बिन अब्दुल्ला यानी कि इस्लाम के संस्थापक जो थे उनकी जो वंशावली है वो मक्का में नहीं बल्कि जॉर्डन में थी। यदि हम इसकी और गहराई में जाएं तो हमें पता लगता है कि अब्दुल्ला, प्रिंस अब्दुल्ला जो जॉर्डन के प्रिंस हैं, वो ही मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के 41वें वंशज हैं। कथित तौर पर इस बात का दावा किया जा चुका है कई बार, और मस्जिद अल अक्सा के संरक्षक भी प्रिंस अब्दुल्ला ही हैं। यहां तक कि उनकी जो पत्नी है वो शिक्षा के क्षेत्र में काम करती हैं और मुस्लिम ही नहीं बल्कि अलग अलग बिरादरियों में भी जाती हैं। भारत के साथ में जॉर्डन के अच्छे खासे संबंध हैं, और वहाँ के प्रिंस नरेंद्र मोदी जी और हमारे राष्ट्रपति जी से भी मिलने कुछ दिनों पहले आए भी थे, और बहुत सारे सामरिक मुद्दों पर बातचीत भी हुई थी। इससे क्या सिद्ध होता है? इससे डैन गिब्सन की जो रिसर्च है उसमें एक और मील का पत्थर लग जाता है, और वो ये है कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जो कि इस्लाम के संस्थापक थे 1400 साल पहले, उनकी वंशावली आज भी जॉर्डन में है, ना कि मक्का में। मक्का में जिन लोगों को हम वहाँ के किंग और प्रिंस कहते हैं उनके पास में इस प्रकार के कोई सबूत नहीं है, और ना ही वो इस प्रकार का कोई दावा करते हैं कि वो सीधे वंशज हैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के। जबकि जॉर्डन प्रिंस
अब्दुल्ला इस बात का दावा करते हैं कि वो ही उनके 41वें वंशज हैं। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा ये सोचेंगे कि प्रिंस अब्दुल्ला की हाइट तो बहुत नीची है। यदि हम इतिहास में जाएं तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की हाइट भी कुछ कुछ इसी तरीके की थी, और कुछ लोग जो उनको बहुत बड़ा चढ़ा करके उनके स्वरूप को, उनकी काया, उनके शरीर को बहुत कुछ अलग अलग तरीकों से नवाजते हैं, वो सब कुछ ही झूठ है। यहाँ पर हम एक बात बहुत खास है जिसको मिस ना कर दें, मैं इसलिए पहले से पहले बता दूं कि प्रिंस अब्दुल्ला की जो वाइफ है वो कभी भी सिर पर हिजाब नहीं ढकती हैं, और ना ही कभी भी प्रिंस अब्दुल्ला इस तरीके से रहते हैं जिस तरीके की हम भारत में या एशिया में मुसलमानों को देखते हैं। और यही नहीं, पूरे जॉर्डन के अंदर जो लोग हैं वो बहुत ही खुले विचारों के हैं, और ट्रांसपेरेंसी उनके अंदर इन एशियन मुसलमानों से ज़्यादा है। इससे हमें क्या समझ में आता है? इससे हमें समझ में ये आता है कि जॉर्डन का जो कल्चर था उसको वो लोग अभी तक फॉलो कर रहे हैं और कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, जबकि मक्का में उठा करके लाया गया जो कल्ट था, जो कि पूरी तरीके से मैनिपुलेटेड था, उसमें आज की तारीख में जो पर्याय बना हुआ है केवल और केवल अशांति और मजहबी सांप्रदायिकता फैलाने और आतंकवाद के नाम पर हजारों संगठन पैदा करके पूरे विश्व के अंदर मारकाट और मानवता के प्रति नफरत फैलाने का रह गया है। यदि हम थोड़ा सा और इसमें रिसर्च करके देखें तो डैन गिब्सन अपनी वीडियो में बताते भी हैं कि अब्बासियों के द्वारा जॉर्डन पेट्रा से इस्लाम को उठा करके, कुरान को मैनिपुलेट करके उठाकर लाया गया था मक्का में, और मक्का में एक नया सेक्रेड प्लेस बनाया गया था। यदि हम इस्लामिक किताबों के हिसाब से देखें तो जिन निशानियों के बारे में बताया गया है वो सारी की सारी निशानियां पेट्रा में पाई गई हैं, ना कि मक्का में। मक्का में वो सारी की सारी जो निशानियां हैं वो पूरी तरीके से फेक हैं डैन गिब्सन की इस रिसर्च के अनुसार। और डैन गिब्सन की इस रिसर्च को अभी तक 180 करोड़ मुसलमान किसी भी तरीके से थोड़ा सा भी चैलेंज नहीं कर पाए हैं। 57 के 57 देश और जो भी प्रिंस हों, किंग हों, वो सारे के सारे शांत हैं। आज यदि हम बात करें इस्लाम के अब्बासियों के बाद के और अब्बासियों से पहले के स्वरूप की, तो ये पूरी तरीके से अलग हैं। आज इस्लामिक पुस्तकों में महिलाओं को ढक ढांप करके पूरी तरीके से रैपर में बंद करके चलने चलाने का चलन है। इसके विपरीत यदि हम जॉर्डन में देखें तो जो वहाँ की प्रिंस अब्दुल्ला की जो वाइफ हैं वो आज के मॉडल्स की आइकन बनी हुई हैं। उनकी ड्रेसेस यदि आप देखें, आप नेट पर उसको सर्च करके भी देख सकते हैं। यही नहीं, आप प्रिंस अब्दुल्ला को भी देख सकते हैं, वो भी इस तरीके से नहीं रहते हैं। उनके जो विचार है, उनके जो काम करने के तरीके हैं वो पूरी तरीके से खुले हुए हैं। अर्थात हमने और स्पार्टकस ने जो बैठ करके बातचीत की थी कि जो प्री इस्लामिक एरा था वो बहुत अच्छा था, खुले विचारों का था और बहुत ज़्यादा प्रगतिशील लोग थे, बल्कि इस्लाम के आने के बाद में इसमें बहुत सारी गड़बड़ें भी आई हैं। और जो ये लोग कहते हैं कि महिलाओं को स्वतंत्रता हमने दी है, उनको बोरी में भर करके, बोरी में रैप करके, तो ये पूरी तरीके से हमें वहाँ पर झूठ होता हुआ दिखाई देता है। जॉर्डन के प्रिंस हो या फिर उनकी वाइफ हो, जॉर्डन का जो फिलहाल का कल्चर है वो हो, जॉर्डन की जो डेमोग्राफी है वो हो, और वहाँ पर वो सभी की सभी निशानियाँ, वो सभी फसलें, वो सभी फल फूल जिनका कि इस्लामिक पुस्तकों में जिक्र है, यदि हम उनको देखें तो हमें पता लगता है कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जो कि इस्लाम के संस्थापक थे, उनकी वंशावली आज भी जॉर्डन में है, ना कि मक्का या मदीना में। दूसरी चीज कि प्री इस्लामिक एरा बहुत अच्छा था, जिसको कि बाद में मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने पूरी तरीके से बदलने का प्रयास किया। महिलाओं को सेक्स स्लेव बना करके रखने हेतु कुछ ऐसे प्रयास किए गए हैं जिनके ऊपर अभी भी शक जारी है और वो रिसर्च का विषय हैं। अब अब्बासियों के द्वारा क्यों मक्का में यह सैक्रेड प्लेस स्थापित किया गया, विस्थापित किया गया, इसके तहत जो लोगों के अंदर, उन लोगों को एक जगह पर इकट्ठा करके जमातियों के द्वारा उन माइंड को ब्रेन वॉश करके जो पूरे एशिया के अंदर धीरे धीरे कट्टरवादिता फैलाई जा रही है। जमीन जिहाद लगातार किया जा रहा है, लव जिहाद हो, बॉलीवुड जिहाद हो, ये सब कुछ किया जाना
शक के घेरे में आता है। और ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं विचाराधीन हैं, रिसर्च के माध्यम में आनी चाहिए। और यही नहीं, विश्व के जितने भी विशेषज्ञ हैं, विद्वान हैं, उन सब लोगों को भी इसके ऊपर बात करनी चाहिए कि क्यों 180 करोड़ ऐसे लोगों को, जिनको की वास्तविकता नहीं पता है, जिन लोगों को सच नहीं पता है, क्यों उससे उनको भटकाया जा रहा है, क्यों उनके जो असली वंशज हैं उनसे दूर किया गया, जो उनका असली सेक्रेड प्लेस था क्यों उससे दूर किया गया, क्यों उनके विकासवाद की जो नीति थी, जो उनकी विचारधारा थी, क्यों उससे अलग करके उनको गरीब, गुरबा और संकीर्ण मानसिकता का बनाया गया, क्यों उनको विकासवादी मानसिकता से हटा करके आतंकवादी मानसिकता की तरफ लाया गया, क्यों उन लोगों को जो खुले विचार वाले थे उन लोगों को छोटी छोटी मस्जिदों में बांध करके रखा गया, उनका भी प्रयोग जबकि आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के लिए सेना के खिलाफ ही किया जाता हो, तो ऐसा सब कुछ क्यों हुआ। ये सारी चीज़ें रिसर्च का विषय हैं, विचाराधीन हैं। आप लोग भी जरा सोचिएगा कि वंशावली मक्का मदीना में क्यों नहीं, जॉर्डन में क्यों है। सबसे बड़ी चीज कि उनके खुद के वंशज इतने खुले विचारों के क्यों हैं। भारतीय मुसलमानों की तरह सड़े गले विचारों वाले, सांप्रदायिकता अपने मन में भर के चलने वाले, जालीदार टोपी पहनने वाले, बड़े भाई का कुर्ता छोटे भाई का पजामा पहनने वाले क्यों नहीं हैं। इन सब चीज़ों के ऊपर गौर किया जाना आवश्यक है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों को धन्यवाद प्रस्तुत करना चाहता हूं, जिन्होंने भी बेल आइकन प्रेस कर लिया है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।